मुहर्रम के अवसर पर साल में एक बार बनाई जाने वाली मोस्ट पॉपुलर 4 स्वीट डिशेस की रेसिपी लेकर आए हैं। इन चारों स्वीट डिशेस में देग वाली कैरेमल चावलों की खीर, हेल्दी मीठा हलीम, धनिये की बहार और नुक्तियों से बूंदियों से बनी हुई ठंडी ठंडी पुडिंग शामिल हैं। इंशाअल्लाह आप सबको ये चारों स्वीट डिशेस जरूर पसंद आएंगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम मुहर्रम के अवसर पर बनाई जाने वाली 4 मोस्ट पॉपुलर स्वीट डिशेस की रेसिपी लेकर आए हैं। बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर डाले इसके बावजूद इतने मजे की खीर बनेगी, वो भी बहुत कम दूध के साथ और कम खर्चे में। ढेर सारी खीर आप किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक पूरी ज़रूर देखिएगा। खीर ऐसी बनकर तैयार होगी कि जैसे आपने खीर को घंटों तक पकाया हो। इतनी सुर्ख, इतनी गुलाबी खीर बनकर तैयार होगी कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ठंडी ठंडी रबड़ी जैसी ये खीर बनकर तैयार होती है और खाने में तो यकीन मानिए इतनी लजीज ये खीर बनकर तैयार होती है जैसे कोई शाही कुल्फा खा रहे हों। तो चलिए, कम दूध में और कम खर्चे में, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मावा के ये शाही खीर बनाने के लिए हमने 3 लीटर फुल फैट अमूल मिल्क लिया है। आपके घर में डेली जो भी किसी भी कंपनी का दूध इस्तेमाल किया जाता हो, आप उसे भी ले सकते हैं। हमने सभी पैकेट से दूध निकालकर एक बड़े भगोने में कर लिया है। गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर दूध को बच्चे हो या बड़े सब इन स्वीट डिशेस के दीवाने हो जाने वाले हैं। ये डिशेस देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे कहीं ज्यादा। टूटे हुए चावलों को पानी से अच्छी तरह से धोकर इन्हें पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इन चावलों का पानी निकालकर मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा दानेदार पेस्ट ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। दरदरा और दानेदार चावलों का पेस्ट ग्राइंड करके हमने तैयार कर लिया है। हम आपको चम्मच से निकाल कर दिखाते हैं कि ये एकदम दानेदार और दरदरा चावलों का पेस्ट है। हम आपको इसे उंगली से रब भी करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब एक बाउल लेंगे और उसमें ये दरदरा चावलों का पेस्ट निकालेंगे और इसके साथ में 1 कप ठंडा दूध डालकर इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इस पेस्ट को एक पैन में डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 2 कप पानी और इसे गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चावलों को गलने तक पकाएंगे। इधर दूध भी बॉयल हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छी तरह से जग आ चुके हैं और जो हमने इलायची का पाउडर डाला था उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो चुका है। चावल पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम आपको उंगली से चेक करके दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पके हुए चावलों को बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे। हमने चावलों को 1 कप दूध और पानी में अलग से उबाल कर पकाया है। अगर हम चावलों को दूध के साथ में डालकर पकाते तो यहाँ 5 लीटर दूध काम आता। हमने 2 लीटर दूध की बचत की है और काफ़ी समय लगता, हमें कंटिन्यू दूध को चावलों को चलाना पड़ता। अगर नहीं चलाते तो चावल जल जाते, इसलिए हमने चावलों को 1 कप दूध और 2 कप पानी में अलग से पकाया है। कम दूध में और कम समय में खीर बनाने का मेथड हमने आपको बता दिया है। अब तीसरा मेथड हम ड्राई फ्रूट का बता रहे हैं। एक कढ़ाई में हमें 2 से 3 चम्मच देसी घी लेना है और उसमें सभी ड्राई फ्रूट को डालकर गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट को क्रंच होने और हल्का सा खुशबू आने तक इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट फ्राई करने से, ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि जब ये मुंह में आते हैं ना खीर खाने में, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और खीर का स्वाद भी 2 गुना बढ़ा देते हैं। अब ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, उन्हें हमने एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दिया है। इधर हमने 8 कप चीनी ले ली है और इसमें से 4 कप चीनी हम कढ़ाई में डाल रहे हैं कैरेमल तैयार करने के लिए। 4 कप चीनी में 5 से 6 चम्मच आधे से कम कप पानी डालकर इसे चम्मच से चलाते हुए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चीनी मेल्ट होने और लाइट ब्राउन चीनी होकर इसका कैरेमल बनने तक हमें इसे पकाना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ये थोड़ा थिक होता जाएगा और इसके बाद ये ब्राउन कलर का होकर थोड़ा पतला सा सिरप बन जाएगा कैरेमल का। ध्यान रहे, इस कैरेमल सिरप को हमें ठंडा नहीं करना है, इसे गरम गरम ही ऐसा थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच करके लगातार दूध में डालते जाना है और साथ ही साथ इसे चम्मच से चलाते जाना है। अगर आप सभी कैरेमल एक साथ डाल दोगे तो दूध और कैरेमल सब बाहर निकल कर आ जाएगा।
कैरेमल बनाने का चौथा ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैरेमल डालने के बाद हमारी खीर का कलर एकदम सुर्ख और गुलाबी हो गया है। अब बाकी की 4 कप जो चीनी हमने रोक कर रखी थी उसको खीर में डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए इसे पकाएंगे चीनी घुलने तक। खीर में एक अच्छे फ्लेवर के लिए 2 से 3 ड्रॉप केवड़े वाटर की भी डाल देंगे। केवड़ा वाटर ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खीर अच्छी तरह से पक चुकी है। कम समय में कम दूध से, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के हमने बिल्कुल देख के फ्लेवर वाली कैरेमल खीर बनाकर तैयार कर ली है। खीर में आप देख सकते हैं कि बबल आने लगे हैं, इसकी मतलब ये है कि खीर अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब खीर को थोड़ा रूम टेम्परेचर ठंडा करके मिट्टी के बाउल में खीर को करके इसे डेकोरेट करके हम फ्रिज में इसे चिल्ड होने के लिए रख देंगे। हम खीर को डेसिकेटेड नारियल पाउडर, कटे हुए पिस्ता, गुलाब की पत्ती और काजू, बादाम, किशमिश जो हमने फ्राई किए थे उनसे हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं, गार्निशिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाउल में खीर के तो क्या ही कहने, सौंधी सौंधी खुशबू के साथ इस खीर के सामने रबड़ी और घेवर सब फेल है। हमने खीर को फ्रिज में चिल्ड कर लिया है। हम आपको एक मिट्टी के बाउल में खीर को निकाल कर दिखाते हैं। ये खीर फ्रिज में चिल्ड होने के बाद और भी थिक हो गई है और ये मज़ेदार ठंडी ठंडी खीर जब एक बार आप बनाकर खाएंगे तो इसके सामने रबड़ी, जर्दा, घेवर सब कुछ फेल है। इसे खाकर आपको शाही कुल्फ़ा का मज़ा आएगा। यूँ लगेगा कि आप जैसे कोई शाही कुल्फ़ा खा रहे हों। हम आपको उंगली से चम्मच पर लेकर भी दिखाते हैं। ये बहुत ही थिक शाही देगी खीर बनकर तैयार हुई है, वो भी बहुत कम समय में, कम बजट में। 3 लीटर दूध, 2 कप चावल से 5 किलो हमने शाही देगी खीर कुछ ट्रिक फॉलो करके बहुत ही ज़बरदस्त मेथड के साथ घर पर आसानी से 5 किलो खीर बनाकर तैयार की है। आप भी एक बार इस आसान रेसिपी से कुछ ट्रिक फॉलो करके इस ज़बरदस्त मेथड के साथ घर पर आसानी से देगी शाही खीर बनाएं और अपने घर पर होने वाले पार्टी, फंक्शन और त्योहारों में अपने मेन्यू में इसको शामिल करें। एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अगली सेकंड रेसिपी धनिया की बहार के बारे में जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। धनिया की बहार है, बड़ी मज़ेदार है, देखने में जितनी खूबसूरत, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार। संभल के मशहूर त्योहारों पर मिलने वाला स्वीट डिज़र्ट धनिया की बहार बनाने की आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। त्योहारों पर बनाइए या जब आपका मन इसे खाने का करे तब आप बनाकर खाइए। वीडियो में हम आप सबके लिए धनिया की बहार बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। धनिया की बहार बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें 1 प्याली साबुत धनिया डालकर उसे मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब रोस्ट करते हुए धनिए की और देसी घी की भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। फिर धनिए को एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और एक राउंड चलाकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने धनिया ग्राइंड कर लिया है। चलिए चेक करते हैं ग्राइंड हुए धनिए को। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से धनिया ग्राइंड हो चुका है। हम आपको इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं कि ये एकदम परफेक्ट और फाइन तरीके से, ये जैसा हमें चाहिए था वैसा ही दरदरा सा धनिया ग्राइंड हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें धनिया को ग्राइंड नहीं करना है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें मीडियम साइज़ की प्लेट भर के शुगर पाउडर यानी बूरा डालेंगे और उसमें रोस्ट किया हुआ और ग्राइंड किया हुआ साबुत धनिया भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक बड़ी प्याली डेसिकेटेड नारियल पाउडर और आधी बड़ी प्याली कसा हुआ नारियल डालेंगे। आप यहाँ डेसिकेटेड नारियल स्किप करके कसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। अब 4 कप लेंगे और चारों कपों में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। चारों कपों में पानी ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। 1 से 2 चम्मच पानी चारों कपों में लेंगे। फिर एक एक करके चारों कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले एक कप में 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर डालेंगे और उसे चम्मच से अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे। फिर दूसरे कप में ऑरेंज कलर डालेंगे और उसे भी चम्मच से पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर तीसरे कप में येलो कलर डालेंगे और उसे भी चम्मच से चलाकर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर चौथे कप में रेड कलर डालेंगे और उसे भी चम्मच से चलाकर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चारों कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पानी में। तैयार किया हुआ शुगर पाउडर यानी बूरा, ग्रेड और रोस्टेड धनिया और डेसिकेटेड और ग्रेट किया हुआ नारियल के मिक्स पर सबसे पहले 1 चम्मच से ग्रीन कलर डालेंगे, फिर दूसरे चम्मच से रेड कलर डालेंगे, फिर तीसरे चम्मच से येलो कलर डालेंगे और सबसे लास्ट में इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे। कलर आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं या जो आपको पसंद ना हो वो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और आधा घंटे के लिए एक ढक्कन से कवर करके कलर को सूखने के लिए रख देंगे। आधा घंटे के बाद एक पेपर लेंगे और उसका जिस तरह से बाहर कोन बना कर देते हैं ना दुकानदार, इस तरह से कोन बनाएंगे और उसे डबल टेप से इसको चिपका लेंगे, इसे तैयार कर लेंगे। हमें कोन को टेप से चिपकाकर बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि जब हम इसमें स्वीट डिज़र्ट डालें तो वो गिरे नहीं, बहुत सेफ रहे इसके अंदर। कोन तैयार हो चुका है। अब धनिया की बाहर की मिक्स को चम्मच से एक साइड से इसे मिक्स करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे और इसे कोन में डालेंगे। इस डिज़र्ट को देखकर सभी के मुंह में आ रहा है ना पानी, तो देर किस बात की, फॉलो कीजिए इस रेसिपी को और बहुत ही आसानी से आराम से किसी भी समय अपने घर पर बनाइए, खुद खाइए, फैमिली मेम्बर को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर पहुंचकर आपको त्योहारों से मुतालिक बहुत सी डिशेस की रेसिपी देखने को मिलेगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगली थर्ड रेसिपी मीठा हलीम के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब, मज़ेदार, डिलीशियस और इम्यूनिटी से भरपूर मुहर्रम स्पेशल एक ऐसी ही स्वीट डिज़र्ट मीठे हलीम की रेसिपी लेकर आए हैं। स्पाइसी, मसालेदार और तीखा हलीम तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा। क्या कभी आपने मीठा हलीम स्वीट डिज़र्ट बनाकर खाया या खिलाया है? अगर नहीं खाया और खिलाया तो इस बार ज़रूर ये स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम बनाइए, खाइए और खिलाइए। बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर आपसे ये हलीम खाएंगे और दोबारा बनाकर खिलाने की आपसे फरमाइश करेंगे। पूरी रेसिपी जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि मीठा हलीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए 750 ग्राम गेहूँ लेंगे, 250 ग्राम जौ लेंगे, 100 ग्राम चने की दाल लेंगे, 150 ग्राम मूँग की धुली हुई दाल, साबुदाना और चावल लेंगे। जो गेहूं और दालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब एक भगोना लेंगे, उसमें जो गेहूं और चने की दाल डालेंगे और उसे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे धोने के बाद इसमें पानी डालकर रात भर भिगोकर छोड़ देंगे। 8 किलो दूध को बॉईल कर लेंगे, 3 किलो चीनी लेंगे, एक छोटी प्याली भर के खोया लेंगे, 2 ज़ाफ़रान के पत्ते लेंगे, कुछ कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते, छुआरे और गोला लेंगे। डेसिकेटेड नारियल पाउडर लेंगे, कसा हुआ नारियल लेंगे, चिरौंजी लेंगे, मगज़ लेंगे, अंजीर लेंगे, खजूरें लेंगे, छोटी इलायची लेंगे और बड़ी इलायची लेंगे। सुबह होने पर भीगे हुए जो गेहूं और चने की दाल को एक बड़े कुकर में डालेंगे और उसमें बॉईल हुआ 3 किलो दूध भी डाल देंगे। हमने यहाँ दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसलिए हम गर्म दूध डाल रहे हैं हलीम में। अगर आपने दूध बॉईल ना किया हो, कच्चा दूध हो, तो पहले दूध को बॉईल करें, फिर उसके अंदर गेहूं, जौ और चने की दाल डालें। 2 मग इसमें पानी भी डाल देंगे। गैस की हाई फ्लेम करेंगे और उस पर कुकर को रख देंगे। जब कुकर में मौजूद दूध और दाल, गेहूं, जौ में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, तब इसमें ढक्कन लगाकर इसे जो गेहूं और चने की दाल को सीटी लगाकर गलने तक पकाएंगे। एक छोटी प्याली में गर्म दूध लेंगे और दोनों ज़ाफ़रान के पत्ते से ज़ाफ़रान निकालकर गर्म दूध में डाल देंगे और किसी मिक्सर या चम्मच की मदद से इसे मिलाते हुए प्याली में डिप करके रख देंगे। एक दूसरी प्याली लेंगे और उसमें चिल्ड यानी ठंडा दूध डालेंगे और उसमें छन्नी से छानकर 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसे विस्कर से अच्छी तरह से घोल के इसे एक फाइन घोल तैयार कर लेंगे।
हलीम में कस्टर्ड पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो और आपको इसका फ्लेवर पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अब एक प्याली में खोए के कुछ पीसेस निकालेंगे और उसे अलग रख देंगे। बचे हुए खोए को विप्सर से मैश कर लेंगे। अब एक मूसली लेंगे और उसमें काली यानी बड़ी इलायची डालेंगे और हरी इलायची डालकर इसे कूटकर दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। कूटी हुई इलायची के दरदरे पाउडर को एक प्याली में निकाल लेंगे। अब एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे हलीम में तड़का लगाने के लिए। अब घी में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, चारों मगज़ और चिरौंजी भी शामिल करेंगे। अगर आपको तड़के में मखाने पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चिरौंजी और मगज़ से तड़का लगा सकते हैं हलीम में। हलीम में डालने के लिए 2 मीडियम साइज़ यानी 1 बाउल भर के शहद लेंगे। हलीम की गार्निशिंग और तड़के के लिए सभी सामान हमने तैयार कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूंग की धुली हुई दाल, साबूदाना और चावल को पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे एक बाउल में पानी में भिगोकर रख देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर की सीटी से प्रेशर निकालकर कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। कुकर को बहुत ही आराम से सावधानी से खोलें ताकि दूध ना निकले। कुकर खोलकर चम्मच से हलीम को चलाकर दूध में मिक्स करें और हलीम को चेक करें। हलीम अच्छी तरह से गल चुका है। अब भीगी हुई दाल, चावल और साबूदाना हलीम में डालेंगे और 2 सीटी लगाकर इनको गलाएंगे। हम हलीम उबालने रखने से पहले कुकर में घी या रिफाइंड लगाना भूल गए, जिसकी वजह से दूध बाहर निकलने लगा और हमारा कुकर भी गंदा हो गया। लेकिन आप जिस बर्तन में भी हलीम बनाएं उसमें घी या रिफाइंड ज़रूर लगाएं, ऐसा करने से बर्तन गंदे नहीं होंगे और दूध और हलीम उबलकर बाहर नहीं निकलेगा। 2 सीटियाँ लग चुकी हैं और दाल भी गल चुकी है। हमने कुकर खोल लिया है। अब इसमें हमने दरदरा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और कस्टर्ड पाउडर का घोल भी डाल दिया है। अब इसे चम्मच से चलाते हुए हलीम में मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हलीम में हम चीनी डालेंगे और चम्मच से चलाकर इसे हलीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 मग बॉयल हुआ दूध भी डालेंगे और इसे चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से हलीम में मिक्स कर लेंगे। चीनी और दूध अच्छी तरह से हलीम में मिक्स हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और कुकर पर उसका ढक्कन ढक के एक भदकी आने तक हलीम को पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हलीम में अच्छी तरह से भदकी आ गई है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब हम इसको घोटने की तैयारी करेंगे। अब एक बड़ा भगोना लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हलीम डालेंगे। हम यहाँ लकड़ी के घोटे से हलीम को घोट रहे हैं। अगर आपके पास हलीम को घोटने वाला मिक्सर ग्राइंडर जार हो तो उससे भी आप हलीम को घोट सकते हैं। उससे कम समय में और आसानी से हलीम घुट जाता है। हलीम अच्छी तरह से घुट चुका है। अब एक छन्नी से दूध को छानकर हलीम में डालेंगे। बॉयल किया हुआ 5 किलो दूध जो हमने बचा कर रखा था उसे हलीम में डालेंगे और चम्मच से चलाकर हलीम में मिक्स कर लेंगे। हलीम का टेस्ट 2 गुना करने के लिए और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें 2 मीडियम साइज़ के चम्मच भरकर यानी 1 प्याला शहद डालेंगे और 1 प्याली इसमें ग्रेट किया हुआ खोया भी डालेंगे। हलीम घुटकर तैयार हो चुका है। अब इसे गैस पर रखेंगे और इसमें भदकी आने देंगे। इधर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। जब तक तड़का बनकर तैयार होगा तब तक हम हलीम की फ्लेवर बढ़ाने के लिए और उसमें एक अच्छी खुशबू देने के लिए कुछ बूंदे केवड़ा वाटर और 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस की डालेंगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कटे हुए सभी ड्राई फ्रूट डालेंगे, ग्रेट किया हुआ खोया डालेंगे और केसर का दूध का घोल तैयार किया हुआ भी डालेंगे और ऊपर से देसी घी, मखाने, मगज़ और चिरौंजी का तैयार किया हुआ तड़का भी इसमें डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और आसान रेसिपी के साथ स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम बनकर तैयार हो गया है। हलीम को ठंडा होने पर इसे एक मिट्टी के बाउल में निकालेंगे और इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट, ग्रेट किया हुआ खोया और सिल्वर पॉइंट से और ज़ाफ़रान के धागों ज़ाफ़रान वाले दूध से इसे गार्निश करेंगे और डेकोरेट करके इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। एक बार इस स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आप इसे मिट्टी के सकोरों में ठंडा करके फ्रीज में चिल्ड करके सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। इस मीठे हलीम की डिशेस की ख़ास बात यह है कि ये जितना डिलीशियस है उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए ऐसी ही टेम्पटिंग और हेल्दी 4th रेसिपी, लास्ट रेसिपी
बूंदियों की नुक्तियों की पुडिंग बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इस बूंदियों की पुडिंग की डिश को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस ये डिश बनकर तैयार होती है। एकदम चिल्ड और ठंडी ठंडी डिश बनती है ये। इस डिश को तैयार करने के लिए हमने 250 ग्राम मीठी बूंदियाँ ले ली हैं, 50 ग्राम कटे हुए पिस्ते लिए हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पर ज़ाफ़रान केसर के धागे ले लिए हैं, 10 से 15 छोटी इलायची ले ली हैं कुटी हुई और 100 ग्राम हमने कटे हुए बादाम ले लिए हैं। बूंदी पुडिंग की गार्निशिंग के लिए हमने 2 रोज़ फ्लावर ले लिए हैं एकदम ताज़ा। इसकी पत्तियों से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और साथ ही में हमने ले लिया है 1 किलो अमूल का थैली वाला मिल्क। आप यहाँ पर कोई भी जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, चाहे बोफेलो का मिल्क हो या काऊ का, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हमने मिल्क को निकाल लिया है एक कढ़ाई में और गैस की फ्लेम को हाई, मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ ही में हमने यहाँ पर कुटी हुई इलायची डाल दी है और साथ ही में डाल दिए हैं ज़ाफ़रान के धागे। जैसे जैसे मिल्क बॉईल होकर थिक हो रहा है उसमें इलायची और ज़ाफ़रान का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। हमने उतार लिया है मिल्क को गैस से नीचे और इसे ठंडा कर लिया है। अब इसे ठंडा करने के बाद इसमें मीठी बूंदी डाल देंगे और इसको प्लेट से कवर करके आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बूंदी अच्छी तरह से मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले और ये पुडिंग अच्छी तरह से थिक हो जाए। और ये देखिए आधा घंटे बाद हमने प्लेट हटा दी है और ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। इधर हमने वनीला की आइसक्रीम ले ली है, इसको हम एक मिक्सर से मिक्स कर रहे हैं बाउल में डालकर। जब ये वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम पुडिंग में जाएगी तो पुडिंग बहुत ही चिल्ड और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगी। और इस पुडिंग के तो क्या ही कहने, ये बहुत कम समय में और बहुत कम सामान के साथ तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने अच्छी तरह से आइसक्रीम को पुडिंग में मिक्स कर लिया है बूंदियों की जो हमने तैयार की थी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। पुडिंग एक बाउल से ज़्यादा बनी है तो इसलिए जो बची है उसको एक गिलास में निकाल लिया है हमने और ऊपर से इसको डेकोरेट कर रहे हैं रोज़ पेटल से और साथ ही में गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ते, कटे हुए बादाम और ज़ाफ़रान के धागों से। तो ये मोस्ट डिलीशियस ज़ाफ़रान, वनीला, रोज़ और इलायची के फ्लेवर वाली ठंडी ठंडी बूंदी पुडिंग बनकर तैयार है। इसको डेकोरेट करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज में चिल्ड करने और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यकीन करें ये बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश बनकर तैयार होती है। बच्चे हों या बड़े सभी को ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सबको मुहर्रम के अवसर पर बनाई जाने वाली ये मोस्ट पॉपुलर 4 स्वीट डिशेस की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इन्हें मुहर्रम के अवसर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।